नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे जबरदस्त मस्त एकदम बिंदास होंगे। फिर से आपका वेलकम है एक नई जानदार और शानदार क्लास में। और सभी को पता होगा कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाला है 5 या कॉन्सेप्ट नंबर 5 बोल सकते हो। ओके। और इससे पहले जो हम 4 क्लासेस करवा चुके तो उनपे 4 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आपको, और आज हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है जिसमें एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो चांस है कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर यही क्वेश्चन नहीं, लेकिन 100% ये चांस है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है। और देखिए ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें P बराबर दे रखा है 1, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, और तथा यक्ष का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये हमारा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले एक कोई बात आपको बता दूं कि देखो, आप वीडियो वॉच करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो में आप एक कमेंट कर दिया करिए ताकि हमें भी पता चले कि रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो फिर बढ़ते हैं, बना लेते हैं इसका अनुपात। हमको बिंदु दे रखे हैं 1, 3, कोई एक बिंदु है P। ओके, कोई एक बिंदु दे रखा है P जिसके अनुपात, जिसके मतलब पॉइंट्स हमें क्या दे रखा है, 1, दे रखा है, कितना 1, ये हमको पॉइंट दे रखा है। ये बोल रहा है कि एक लाइन को किसी अनुपात में मतलब किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने मान लिया ये कोई लाइन दे रखी है और इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, ये A मान लिया, इसको मान लिया B, ये दो पॉइंट्स हैं। और ये इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दे रखे हैं हमको कितना -1, 7, और लास्ट वाला जो दूसरा दे रखा है कितना है 4, -3। ओके, 4, ये इनमें रेशियो बना लिया। इतना हमसे क्वेश्चन दे रखा है और पूछ क्या क्या रहा है अभी वो सब निकालते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो रेखा है वो इन दो पॉइंट्स को कितने, मतलब ये जो पॉइंट्स है इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में बांटती है, इस रेखा को किस अनुपात में बांटती है। ओके, इसको हमने मान लिया कि ये जो रेखा है इसको मानते हैं K/1 में इसको डिवाइड कर रही है। ओके, K अनुपात हमने मान लिया क्योंकि एक पॉइंट से रखते हैं तो हमें निकालना थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है, तो आपको इस अनुपात में मानना है, कुछ भी मान सकते हो, बट ऐसा मानना है कि जिनकी वैल्यू हमें फिक्स ना हो एक पॉइंट की। ओके, चलो ठीक है। अब ऐसे इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पढ़ रखा हो कि अगर कोई रेखा m/n में डिवाइड कर रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको मान लेते हैं x और इसको y, ये होता है भुज और ये कोटि। इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, और इसको बोलते हैं x2 एंड देन y2। ओके, और ये क्या काम करेगा m का और ये n का, या m1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, अच्छा। अब इससे रिलेटेड जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला अगर हम आपको बता दें कि अगर x वाला निर्देशांक या x वाला पॉइंट सबको दे रखा है तो यहाँ से रखे हैं x बराबर m1x2 प्लस का क्या होता है m2x1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। ओके, ये फॉर्मूला आपके टीचर ने आपको अच्छे से लर्न करा रखा होगा, याद करा रखा होगा। चलो ठीक है, इस पे पॉइंट्स को पुटअप करते हैं। तो x1 की जगह पे 1 पुटअप कर सकते हैं, बोलोगे भैया बिल्कुल कर सकते हो। बराबर में m1 की जगह पे k और इनटू मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 4, और प्लस का यहाँ m2 की जगह पे 1 रखेंगे एंड देन x1 की जगह पे कितना है -1 दे रखा है, -1 अपॉन में क्या करेंगे k प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इसका अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k प्लस का 1 आ जाएगा, और इधर 4k और माइनस में ये माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है, अच्छा। k वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं। तो ये हमारा 4k, इसको इस साइड लाएंगे तो k माइनस का 4k आ जाएगा, और इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो -1 दे रखा है, और क्या करेंगे इसको अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1 ये भी हो जाएगा। 4k में ये 1 जाएगा तो बचेगा कितना -3k, बराबर में आ जाएगा -2। माइनस से माइनस को फिनिश करेंगे तो 3k बराबर में आ जाएगा 2। तो k बराबर में इसका रेशियो जो निकल के आएगा 2/3, या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि k/1 बराबर में कितना 2/3। तो इसका हमें अनुपात तो पता चल गया, मतलब जो हमसे एक चीज पूछ रहा था हमने वो निकाल लिया कि ये जो लाइन है, मतलब ये पॉइंट है जो P, इन दो लाइन को कितने अनुपात में बांटता है 2/3 में। तो ये रेशियो तो हमको पता चल गया। ओके, तो रेशियो अगर हमको पता चल गया तो अब क्या ये y का पॉइंट नहीं निकाल सकते, बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। किससे, ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने मतलब इसी क्वेश्चन से, मतलब इसी फॉर्मूले से y का टर्म सबको निकालना है,
तो y का पॉइंट्स रखते हैं, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस का क्या होता है m2 y1 और प्लस यहाँ पे रख सकते हैं हम कितना m1 y2 सॉरी y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। इसकी जगह पे पॉइंट्स को पुटअप करेंगे और निकालेंगे इसका y का रेशियो। तो यहाँ पे हमको दे रखा है मतलब x का मान निकालना है एक तरीके से। तो यहाँ से हमको दे रखा है x बराबर में मतलब देखो ये हमारा कोई कांस्टेंट मतलब ये फॉर्मूले वाला x है और इधर ये पॉइंट दे रखा है उसकी जगह पे x रखेंगे। ठीक है, अच्छा m1 की जगह पे कितना रखेंगे, m1 की जगह पे हमने अभी निकाला है 2 और गुणा y1 की जगह पे कितना रखेंगे, सॉरी y2 की जगह पे माइनस का 3 प्लस m2 की जगह पे 3 रखेंगे और इंटू y1 की जगह पे 3 भी दे रखा है और यहाँ से m1 प्लस m2 तो 3 2 कितना होता है 2 प्लस 3। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी कितना होता है माइनस का 6 और यहाँ से 3 त्रिका 9 और बटे में कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलोगे भैया यहाँ से जो हमारी मान निकल के आएगा 2 3 कितना होता है 5। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का 6 और माइनस का 9 जाएगा, इसमें जे जाएगा तो कितना बचेगा, ये कुछ वैल्यू मिस तो नहीं होगी, y2 सही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 बटे में 5। तो यहाँ से जो x का सही पॉइंट्स निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 3,5। सो ये इसका राइट आंसर रहा और क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक।